स्वागत है हमारे YouTube चैनल संस्कृत पॉइंट पर। पिछली वीडियो में हमने कहाँ तक किया था पीचन शकुंतलम में? पिछली में किया था हमने कि जो वनवास के बंधु हैं उन वृक्षों ने शकुंतला को पति घर जाने की अनुमति दे दी है। आगे हम देखते हैं कि आगे क्या हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या होता है। आकाशीय अर्थात आकाश मार्ग से आवाज आई है। आकाश में क्या होता है? रम्यंतरः कमलिनी हरितै सरोबी छाया द्रुमयी नियमित अर्क मयूख तापः भूयात कुशेष्य रजो मृदु रेणुस्य शांत अनुकूल पवनस्य शिवश्च पंथा। क्या कह रहे हैं वो? कौन कह रहा है? ये कोई नहीं कह रहा है। आकाश मार्ग से आवाज आ रही है। और क्या आ रही है? अस्या स्त्रीलिंग में है, अर्थात किसकी बात चल रही है यहाँ पे? अस्या पंताहा, इसका पंथ, इसका मार्ग किसका मार्ग? शकुंतला का मार्ग क्या हो? कमलिनी हरितै सरोभी रम्यंतरः, अर्थात कमलिनी से क्या तात्पर्य है? कमलिनियों से, हरितै हरे भरे, सरोभी तालाबों से, रम्यंतरः अर्थात रमणीय अंतरालों से युक्त। रम्यांतर है रमणीय अंतरालों से युक्त। और क्या कह रहे हैं? छाया द्रुमयी अर्थात छायादार क्या हो? वृक्ष। छाया द्रुमयी अर्थात छायादार वृक्ष। नियमित अर्क मयूख तापः, उनके द्वारा क्या हुआ है? सूर्य की किरणों के ताप को रोकने वाले। तात्पर्य क्या कहना चाह रहे हैं कि छायादार वृक्षों के द्वारा सूर्य की किरण, अर्क अर्थात सूर्य की किरणों के ताप को रोकने वाला। कौन है रोकने वाला? कुशेष्य रजो मृदु रेणु अर्थात कुशेष्य कमलों के पराग से, क्या मृदु अर्थात कोमल, रेणु वाला। क्या कहने का तात्पर्य? कमलों के पराग से कोमल, रेणु वाला क्या हो? शांत अनुकूल पवनश्च अर्थात शांत और अनुकूल छायाओं से युक्त। और कैसा हो? शिवश्च, और वो कल्याणकारी हो। शिव का तात्पर्य क्या होता है? कल्याणकारी। तो अर्थात क्या कहने का तात्पर्य है उनका कि कैसा हो? अस्य पंथाः अर्थात देखिए अस्य पंथाः, इस शकुंतला का मार्ग क्या है? कमलिनियों से भरे तालाबों से रमणीय अंतराल वाला। ठीक है, अंतरालों से युक्त। और कैसा? छायादार वृक्षों के द्वारा सूर्य की किरणों के ताप को रोकने वाला। और कैसा हो? कमलों के पराग से कोमल, रेणु वाला। और कैसा हो? शांत और अनुकूल पवन से युक्त और कल्याणकारी हो। क्या है? एक तरह से वो क्या कह रहे हैं कि जो शकुंतला अपने पति के घर जा रही है तो उसका मार्ग कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए। अर्थात गर्मी का मौसम है तो उसका जो मार्ग है वो कैसा हो? शांत हो, अनुकूल हो, हवाएं चल रही हो, ऐसा उसका मार्ग होना चाहिए। ठीक है, आप इसमें विशेष में लिख सकते हैं कि पहले जब हम जाते थे तो हम पैदल ही जाते थे, पहले कोई वाहन तो नहीं थे। तो उन्होंने जो वर्णन किया है उसमें एक तरह से यहाँ पे प्रकृति चित्रण भी सुंदर है कि भाई उसके मार्ग में क्या क्या आने वाले हैं। उसके मार्ग में कमलनियों से भरा हुआ तालाब भी आने वाला है। और जो उसका मार्ग है वो कैसा होगा? शांत और अनुकूल होगा। यहाँ पर एक तरह से शकुंतला अपने पति घर जा रही है तो जो जाते समय उसका मार्ग कैसा होना चाहिए उसका वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। सर्वे सविस्मय अकर्णयन्ति अर्थात सभी अब आकाश मार्ग से आवाज आ रही है, हम सब आपस में बैठ के बात करें, अचानक से आकाश मार्ग से आवाज आने लगे तो हम सब भी क्या करेंगे? विस्मय के साथ सुनेंगे। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? सर्वे अर्थात सभी, सविस्मय अर्थात विस्मय के साथ अकर्णयन्ति सुनते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या होता है? गौतमी कौन है? हम आपको ऑलरेडी 2 बार वीडियो में बता चुके हैं, भूलना नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि गौतमी कौन है। ठीक है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है कि गौतमी कौन है। ठीक है, जाते अर्थात जाते से क्या तात्पर्य है यहाँ पर? पुत्री, बिटिया, कन्या। ठीक है, क्या कह रही है? और जाति जन स्निग्धा भी अनुगता गमनासी तपोवन देवता भी। क्या कहने का तात्पर्य है? कह रहे हैं कि ज्ञाति जन स्निग्धाभ्यसी अर्थात ज्ञाति जन से क्या तात्पर्य यहाँ पर? स्निग्धा भी कुटुंबियों के समान स्नेह रखने वाले। ठीक है, कुटुंबियों के समान स्नेह रखने वाली। क्या कह रही है? तपोवन देवता भी अर्थात तपोवन की देवियों से। जो देवियां हैं तपोवन की देवियां, जिन्होंने हमने अभी पीछे पढ़ा था ना कि तपोवन की देवियों ने उनको क्या दिए हैं? उपहार दिए हैं सजने के लिए। तो वो क्या कह रहे हैं कि तपोवन की देवियों ने अर्थात जो वन देवता है उन्होंने क्या किया है? क्या दे दिया है तुम्हें? क्या दिया उन्होंने? अनुज्ञात गमना अर्थात
तुम्हें जाने की अनुमति दे दी है। अनुज्ञात गमन से तात्पर्य क्या, पर तुम्हें जाने की अनुमति दे दी है। क्या करिए कि बेटिया तुम्हें क्या किया है, कुटुंबियों के समान स्नेह रखने वाली तपोवन की देवियों ने तुम्हें जाने की अनुमति दे दी है। प्रणम भगवती, अर्थात तुम इन आदरणीय देवियों को प्रणाम करो। ठीक है, ये शकुंतला सप्रणामम परिक्रम्य, अर्थात परिक्रम्य चारों ओर घूमकर, और क्या, प्रणाम पूर्वक चारों ओर घूमकर, और क्या करती है, जानंतिकम, जानंतिकम से तात्पर्य क्या होता है, जनांतिक मुद्रा, ये एक नाटक में मुद्रा होती है, उसमें मुद्रा में बोलते हैं। ठीक है, उससे सिर्फ जो जिसे हम बता रहे हैं उसी को सुना ही आएगा, ये इस प्रकार की मुद्रा है। ठीक है, हला प्रियमवदे, अर्थात सखी प्रियमवदा क्या कह रही है, आर्यपुत्र दर्शनोत्सुकाया, अर्थात आर्यपुत्र कौन है, आर्यपुत्र दुष्यंत के दर्शनों के लिए उत्सुक होने पर भी, क्या कह रही है कि उनके दर्शन के लिए मैं उत्सुक हूँ, उत्सुक होने पर भी, अपि यहाँ पे हो गया आश्रम पद परित्यजन्य दुखेन में चरणों पुरतः प्रवर्तते, अर्थात कहने का क्या तात्पर्य है उसका, कि भाई मैं आर्यपुत्र के दर्शन के लिए उत्सुक होने पर भी क्या है, आश्रम स्थान को, आश्रम पद आश्रम स्थान को परित्यजन्ते, अर्थात छोड़ने हुए क्या कर रहे हैं, मेरे चरणों, अर्थात चरण दोनों पैर, ठीक है, मेरे चरण मेरे पैर मुश्किल से ही परत है, अर्थात आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अर्थात उसके कहने का क्या तात्पर्य है कि हे सखी, आर्यपुत्र से के दर्शन के लिए उत्सुक होने पर भी मेरे जो पैर हैं वो दुख से आगे की ओर पड़ रहे हैं, अर्थात बहुत ही मुश्किल है कि मुझे आश्रम को छोड़ना कठिन लग रहा है, दुखी हूं मैं, तो वो मेरे जो पैर हैं वो आगे की ओर धीरे बढ़ रहे हैं। प्रियमवदा क्या कहती है, न केवलम सखीएव, अर्थात सखीएव, सखी न केवल तुम्हारी ही तपोवन विरह तरा, अर्थात कात्रार्थ तात्पर्य क्या है उसका, कि भाई सखी सिर्फ तुम्हारी ही नहीं, तपोवन के वियोग से दुखी सिर्फ तुम ही नहीं हो, अर्थात भाई तुम्हें यहाँ से जाने में दुख हो रहा है तो सिर्फ तुम ही दुखी नहीं हो। क्या कह रही है आगे, त्वया उपस्थित वियोगस्य तपोवनस्य अपि तावत समावस्था दृश्यते, अर्थात भाई तुमसे वियोग प्राप्त करने वाले जो तपोवन की भी है वो क्या है, तुम्हारे ही जैसी समावस्था दृश्यते, अर्थात तुम्हारे ही जैसी जो है उसकी दशा दिखाई दे रही है। अर्थात तपोवन, यहाँ से आश्रम से तुम जा रही हो, सिर्फ तुम ही दुखी नहीं हो, तपोवन की भी ऐसी ही अवस्था दिखाई दे रही है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे इंपॉर्टेंट सा श्लोक है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के सारे श्लोक मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो सभी श्लोक अच्छे हैं, इसलिए आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ना चाहिए सारे श्लोक। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या हो रहा है। अगला क्या है, उद्गलित गर्भः कवल्यः मृग्या परित्यक्त नृतना मयूराः अस्त्रप्त पांडुपत्राः मुंचि शुणीव लताः। क्या कहने का तात्पर्य है, उद्गलित दर्भ कवल्या से क्या तात्पर्य है, उद्गलित अर्थात क्या कर दिया है उन्होंने, उगल दिए हैं, कुशाओं के जो अग्र भाग होते हैं, उद्गलित दर्भ कवला अर्थात कुशाओं के जो आगे के भाग हैं वो निगल दिए, अर्थात उगल दिए, बाहर उगल दिए, किसने, मृग्य, अर्थात हिरण्यों ने, या फिर हिरण्या जो है उन्होंने कुशाओं के अग्रभाग उगल दिए हैं। और जो मयूरा अर्थात मयूर है जो, उन्होंने क्या कर दिया, परित्यक्त नृतना अर्थात नाचना जो है वो उन्होंने छोड़ दिया है। और क्या कह रही हैं, अपस्रप्त पांडुपत्रा लता जो लताएं हैं वो क्या कर रही हैं, अपस्रप्त पांडुपत्रा से मतलब पीले पत्तों को छोड़ती हुई जो लताएं हैं, मुंचित्य शुणीव अर्थात क्या कहने का तात्पर्य उनका क्या लग रहा है, मानो वो क्या कह रही है, अशुणीव आंसू बहा रही हो, एवं मुंचंती अर्थात ऐसा लग रहा है मानो वो आंसू बहा रही हो, पीले पत्तों को त्यागती हुई लताएं, ऐसा लग रहा है मानो आंसू बहा रही हो। देखिए यहाँ पर भी उन्होंने प्रकृति का कितना सुंदर चित्रण किया है। आप इसको विशेष में नीचे लिख भी सकते हैं कि महाकवि कालिदास जो कि अपनी प्रकृति के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है, या फिर आप लिख सकते हैं इसको और अच्छे से कि जो क्या है सर्व प्रसिद्ध है प्रकृति चित्रण के लिए। उन्होंने अपनी किस्से तुलिका से प्रस्तुत श्लोक में भी प्रकृति का बहुत ही उत्तम चित्रण प्रस्तुत किया है। ठीक है, देखिए आप फिर देखिए क्या कह रहे हैं कि मृग है, हिरनियों ने कुशाओं के अग्रभाग को निगल दिया है तुम्हारे वियोग में। किसके वियोग में, क्योंकि शकुंतला अपने पति के घर जा रही है, तो तुम्हारे वियोग में
कौन कह रहा है? प्रियंवदा कह रही है। याद रखिएगा कि जो मृग है हिरण्यों ने एक कुशाओं के अगले भाग को उगल दिया है, और क्या कह रहे हैं, मयूरों ने नाचना छोड़ दिया है, और लताएं मानो अपने पीले पत्तों को छोड़ती हुई ऐसी लग रही हैं मानो वो आंसू बहा रही हों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये श्लोक नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है। जो हमारे यहाँ पर क्या है, हमारी संस्कृत में ये है कि जो संस्कृत भाषा में बोले जाते हैं वो सिर्फ कौन बोलता है, अधिकतर स्त्री पात्र नहीं बोलती है, अधिकतर पुरुष पात्र बोलते हैं संस्कृत में। तो ये नहीं है, ये हमारी प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है, क्योंकि जो मूल ग्रंथ है उसके अनुसार जो सब बोले हैं, कौन, शकुंतला बोल रही है या फिर प्रियंवदा बोल रही है या जो भी बोल रहा है वो किस में बोल रहा है, प्राकृत भाषा में बोल रहा है। तो ये सब हमारे प्राकृत में लिखा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रही है शकुंतला क्या कहती है, समृत्वा अर्थात समृता से तात्पर्य क्या है उसका, स्मरण करके, कि वो स्मरण करिए, तात अर्थात पिताजी। क्या कह रही है, लता भगिनीम, लता भगिनी किसे कह रही है, वो अपनी जो लता भगिनी से तात्पर्य बहन, लता भगिनीम वन ज्योत्सना तावत मंत्रीशेव, आमंत्रिशेव से तात्पर्य है उसका, क्या कह रही कि मैं जो अपनी लता बहन वन ज्योत्सना है उससे क्या कर लूं, विदा ले लूं। ठीक है, कश्यप है, कश्यप क्या कहते हैं, काश्यप कह रहे हैं अवेमी से तात्पर्य क्या है, ठीक है भाई, ठीक है, अवेमी ते तस्य सहोदरी स्नेहम, क्या कहने का तात्पर्य है कि मैं उसके प्रति तुम्हारे क्या, किसके पन को, अर्थात स्नेह का जो पन है उसको जानता हूँ। यहाँ पे दिख रहे हैं आप, स्नेहम अर्थात तुम्हारा जो स्नेह का पन है, सौहृदय अर्थात तुम्हारी उससे कितना लगाव है उसको मैं जानता हूँ, अवेमी मैं जानता हूँ, अर्थात उनके कहने का तात्पर्य कि तुम ले लो, इयम तावत दक्षिणेन अर्थात कहने का तात्पर्य वह तुम्हारे दाईं ओर ही है, दक्षिणेन से तात्पर्य दाईं ओर ही है, मतलब एक तरह से वो उसको ज्ञात करा रहे हैं। उसने, शकुंतला ने कहा कि मैं उससे क्या ले लूँ, विदा ले लूँ, तो वो कह रहे हैं भाई वो तुम्हारे दाईं ओर ही है, ले लो। ठीक है, शकुंतला क्या कहती है आगे, शकुंतला कह रही है उपेत्य लता मालिंग्य अर्थात लता के पास पहुंचकर लता का आलिंगन करती है, और क्या कहती है, वन ज्योत्सनीन अर्थात अरे वन ज्योत्सना या फिर अरे वन ज्योत्सना, क्या कर रही है, उसको संबोधन कर रही है कि वन ज्योत्सना चूत संगतमपि अर्थात आम वृक्ष से लिपटी हुई भी तू, चूत संगत में तीस तात्पर्य यहाँ पर भाई आम के वृक्ष से लिपटी हुई भी तू, क्या कह रही है, प्रत्यय आलिंगतो गता भी शाखा बहु भी अर्थात यहाँ पे क्या कहने का तात्पर्य है कि इतो गता भी शाखा बहु भी, इधर आती हुई शाखा रूपी बहुबी से तात्पर्य है भुजाओं से माम प्रत्यालंगी अर्थात मेरा प्रत्यालंगन कर ले, अर्थात भाई उनके कहने का तात्पर्य है कि शकुंतला कह रही है उसको गले लगाकर कि वन ज्योत्सना आम के वृक्ष से लिपटी हुई भी, भाई कोई भी लता है वो किसी के सहारे ऊपर जाती है, तो जो लता है वन ज्योत्सना वो क्या है, आम के वृक्ष से लगी हुई ऊपर है, तो वो कह रही है कि आम वृक्ष से लगी हुई भी तू इधर आके मेरा आलिंगन कर ले अपनी शाखा रूपी भुजाओं से, अद्य प्रवर्ती दूर परिवर्तनी ते खलु भविष्य में, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि भाई मैं आज प्रवर्ती अर्थात आज से दूर चली जाऊंगी, दूर परिवर्तनी हो जाऊंगी, तो फिर ये ऐसा संगम कहाँ संभवित है, अर्थात कहने का तात्पर्य कि भाई कल से तो मैं अपने पति घर चली जाऊंगी, फिर उसके बाद तो मैं तुमसे दूर ही चली जाऊंगी, तो आज ही हम गले लग लेते हैं। ठीक है, चलिए नीचे का श्लोक हम काश्यप श्लोक कह रहे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।